Hello students, today we will do the question number 3 of exercise 9.2. In question number 3, here is a diagram. In the given figure, L parallel to M. This is L line and this is M. Both are parallel to each other. And T is a transversal. T है जो transversal line है, means इसको काट रही है इस line को. Find the measure of all angles. आपने angles find करने हैं. If आपको 135 दिया हुआ फर्स्ट एंगल आपको 135 दिया गया, बाकी के एंगल्स आपने फाइंड करने हैं. वेरी इजी क्वेश्चन है. जो भी मेथड लगाना है आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं. तो डायग्राम्स मैंने बनाकर रखी हुई है. गिवन क्या है हमारे पास, एल पैरेलल टू एम है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है. तो एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे इजी एंगल कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो सबसे इजी फाइंड आउट करने में सबसे इजी होते हैं. तो हम सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फाइंड करेंगे. तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले लिखेंगे L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज क्या है आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. दूसरा आप क्या आंसर लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. कौन से एंगल है जी, बिकॉज corresponding angles. ठीक है. तो 1 के हिसाब से आपका थर्ड, 1 के इक्वल थर्ड हो गया, 1 के इक्वल 5 हो गया. तो ये आपके दो एंगल्स तो सीधे डायरेक्ट 1 के हिसाब से बनते हैं. बाकी के अब नेक्स्ट में चलेंगे. तो 1 के इक्वल टू एंगल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल 5 इज आल्सो इक्वल टू 35 डिग्री. क्योंकि बोथ आर, जहाँ पे आप जहाँ भी सीधा कर सकते हो, 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3, 35 डिग्री इक्वल टू एंगल 5. तो जहाँ पे 1 इज इक्वल टू 35, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 35 एंड एंगल 5 इज आल्सो इक्वल टू 35. तो अब आपके पास जे भी आ गया. तो 1 के इक्वल 5 के इक्वल टू आपका 7 आएगा. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. जे भी क्या है, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एंगल 5 क्या निकाला है हमने, 35 डिग्री. देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू आल्सो 35 डिग्री. एंगल 4 अभी हमें मिला नहीं. एंगल 4 8 के इक्वल आएगा और 3 है जो वो 7 के इक्वल जाएगा. 3 हमने निकाल लिया, 3 से हमने 7 सीधा हमारे पास पहले ही निकल आ चुका है. तो हमें अब कौन कौन से चाहिए, एंगल 2 चाहिए. 2 के इक्वल 6 आएगा. 1 के इक्वल टू 5 निकल चुका है हमें. तो अब एक एंगल हमें इनमें से कैसे पता करना पड़ेगा, वो मैंने पहले भी बोला कि एक एंगल आपको लीनियर पेयर से या इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से निकालना ही पड़ेगा. जैसे अगर आपको 5 मिला हुआ है, जहाँ 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं, 3 है आपका, 335 निकल चुका है. उसके जहाँ पे 5 हमने इधर निकाल लिया, तो ये अल्टरनेट एंगल्स भी निकल चुके हैं हमारे. तो अब एक एंगल हमें लीनियर पेयर जहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से निकालना ही पड़ेगा, तभी सम आगे चलेगा. नहीं हमारा सम है जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. अल्टरनेट एंगल्स हमारा 4 है, 4 हमारे पास नहीं है. ठीक है. 4 6 के इक्वल है, 2 8 के इक्वल है. ठीक है. तो ये एंगल्स हमें मिले नहीं हुए अभी. तो ये एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें एक लीनियर पेयर से जहाँ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल से फाइंड करना. इंटीरियर एंगल्स में भी हमें कौन सा फाइंड है, 3 फाइंड है. 3 से आपको 6 फाइंड करना पड़ेगा. तो आप किसी भी तरीके से चल सकते हैं. तो हम चलते हैं 1 और 2 से. एंगल 1 एंड एंगल 2
is a linear pair. Therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. एंगल 1 कितना है आपका, इज इक्वल टू 35 डिग्री. तो जहाँ पे हमने फिल किया एंगल 35 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 35 डिग्री. तो एंगल आ जाएगा 2 आपका 145 डिग्री. तो एंगल 2 आपका 145 आ गया. तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. क्या है रीजन, अल्टरनेट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है. एंगल 2 इज इक्वल टू 145, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 145 डिग्री. 4 के हिसाब से आप 8 कर सकते हैं. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. जे कौन से एंगल हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू 145 डिग्री. 8 के इक्वल आ जाता है वर्टिकल ऑपोजिट 6. 4 का अल्टरनेट एंगल्स भी आ जाएगा. तो आप जहां 4 से भी चल सकते हैं. 4 इज इक्वल टू एंगल 6. क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स. तो एंगल 6 इज इक्वल टू 145 डिग्री. 6 इक्वल टू 2. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2. लेकिन हमने 2 तो पहले ही निकाल लिया. अब सारे एंगल्स हमारे पास आ गए हैं. एंगल 1 हमें गिवन था, एंगल 2 हमने जहां से निकाल लिया. तो जब हम जहां पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू हमने निकाला 145 डिग्री का. एंगल 3 हमने जहां पे निकाला है 35 डिग्री का. एंगल 4 हमने जहां पे निकाला है 145 डिग्री का. एंगल 5 हमने पहले ही निकाल लिया था पिछले में, 135 डिग्री का. एंड एंगल 6 हमने जहां पे निकाला 145 डिग्री का. एंगल 7 हमने पिछले में निकाल लिया था 35 डिग्री का. और एंगल 8 हमने इसमें निकाला 145 डिग्री का. तो हमारे 8 के 8 एंगल्स फाइंड हो चुके हैं. तो हर सम में मैंने एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर एंगल्स फाइंड करने हैं बाकी के एंगल्स इक्वल फाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक एंगल आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से निकालना पड़ेगा, जहाँ लीनियर पेयर की हेल्प से निकालना ही पड़ेगा. अगर आपका स्टॉप हो जाता है सम, तो एक सम आपको सम 180 करके ही निकालना पड़ेगा एक एक एंगल का. फिर उसके बाद इक्वलिटी में फिर चलेंगे, फिर आपके इजीली निकल जाएंगे सम्स. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 4 we will do in the next video. Thank you.